हेलो दोस्तों, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स नो। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की पहला जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, इसको पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अगले लाइन में देखेंगे, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ से आप नोट करेंगे, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा होती है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, पूर्णिमा होती है। अब नीचे दिया है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है। या अमावस्या होती है। यह चंद्रमा की रात क्या होती है? अमावस्या होती है। जो ये 15 दिन के बाद जो नया चंद्रमा की रात होगी वह अमावस्या होगी। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से मोटे में लिखा है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये जो अमावस्या की रात होती है, आसमान साफ होते हैं और आप आसमान को अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। अब देखिए नीचे वाली लाइन में, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं? तो सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों नहीं देख सकते हैं? तो यहाँ बताया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इतना तेज होता है कि आंखों से देखना आसमान में असंभव है, इसलिए हम दिन के समय में इन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। नीचे वाली लाइन में, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहाँ पे नोट करिए, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों। और एक खगोलीय पिंड क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी कि खगोलीय पिंडों में प्रकाश होता है और वे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उनमें ऊर्जा भी होती है और वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। देखिए ये यहाँ नोट कर सकते हैं आप, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और ये सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। आइए अगली लाइन में देखें, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय आपको टिमटिमाते तारे दिखते हैं वो सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमें वह छोटे क्यों दिखाई देते हैं? यानी कि पृथ्वी से बहुत दूरी पे होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश की महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, रात्रि में जब आसमान की तरफ देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। तो ये क्या होते हैं? नक्षत्र मंडल। ये आपके नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर
या बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो 7 तारों का समूह है, किसका भाग है? अर्सा मेजर का। नक्षत्र मंडल में दो है आपके मंडल, अर्सा मेजर और बिग बियर। तो ये 7 तारों का समूह किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है, जो कि चित्र 1.1 में आप यहाँ देख सकते हैं। सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा, यह एक बच्ची है फिगर में, और यह ऊपर आसमान की तरफ देख रही है। ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है आपको, और यह उत्तर दिशा है, इधर पूर्व और इसके पीछे पश्चिम। यह देख रही है आप आसमान में। तो आपने क्या देखा कि अर्सा मेजर का यह भाग है नक्षत्र मंडल। किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आप आसमान में अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो पहले के समय में हमारे दादा या परदादा जो होते थे, वह रात्रि का या किसी भी दिशा का निर्धारण तारों के माध्यम से ही करते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह जो ध्रुव तारा होता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि बच्ची सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को देख रही है। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को एक आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नोट करने वाला बिंदु है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि खगोलीय पिंड, ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड ही है, लेकिन ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा उनके ऊर्जा से यह ऊर्जा लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई शब्द से यह बना है, ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी एक खगोलीय पिंड यानी कि ग्रह है, और यह प्रकाश किससे लेती है? सूर्य से। सूर्य एक तारा है, और जैसे कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पर यह कैसे प्रतीत होगी? चंद्रमा जैसे प्रतीत होगी। आइए नीचे देखते हैं अगले पेज पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सूर्य से ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। इसका इंग्लिश नाम दिया गया है। वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, अरुण को यूरेनस, और शनि को ईस्टर्न, बृहस्पति को जुपिटर, मंगल को मार्स, पृथ्वी को अर्थ, और शुक्र को वीनस, बुध को मरकरी। ठीक है दोस्तों, आइए इनके बारे में कुछ तथ्य है उसको जानते हैं। बुध, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल इसका 88 दिन में होता है, और अपने कक्ष पर घूर्णन